तो कर्नाटक के उडुपी जिले के श्री मूकांबिका मंदिर में टीपू सुल्तान के लिए खास पूजा की जाती है। इसे सलाम मंगलारती कहा जाता है। लेकिन जो पक्ष टीपू सुल्तान को इतिहास में उनकी नायक वाली शख्सियत के विपरीत खलनायक बताता रहा है, उन्हें इससे भारी ऐतराज है। विश्व हिंदू परिषद के नेता की मांग है कि मंदिर में सलाम मंगल आरती को तुरंत रोका जाना चाहिए, जबकि मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मंदिर में सलाम नाम से कोई आरती नहीं होती है और ना ही टीपू सुल्तान के यहां आने का कोई लिखित प्रमाण मौजूद है। उनके मुताबिक शाम की आरती प्रदोष काल में होती है, इसलिए उससे सलाम का नाम दिया गया है। यह सिर्फ एक चलन है। टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था। टीपू सुल्तान नायक या खलनायक? जो लोग टीपू सुल्तान को महिमा मंडित कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो आक्रमणकारियों को महिमा मंडित कर रहे हैं। बाबर हो, अकबर हो। मंदिर में टीपू सुल्तान के नाम पर आरती क्यों? टीपू सुल्तान जैसे दुष्ट, क्रूर और हिंसक शासक की वंदना। मुस्लिम आक्रांता थे टीपू, तो गुणगान क्यों? कर्नाटक के उडुपी जिले में कोल्लूर के श्री मूकांबिका मंदिर में ये कोई साधारण पूजा नहीं है। यहाँ हर दिन उसी टीपू सुल्तान की पूजा होती है, जिसे बीजेपी और दक्षिणपंथी पार्टियां मुस्लिम आक्रांता कहती हैं, तो कई इतिहासकार उन्हें मैसूर का शेर बताते हैं। इतिहास टीपू सुल्तान को लेकर अलग अलग दावे करता है। कुछ उसे सच्चा देशभक्त और कुशल योद्धा बताते हैं, तो किसी की नजर में वो हिंदू विरोधी और क्रूर शहंशाह था। लेकिन अब टीपू एक सियासी मुद्दा बन चुका है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल टीपू के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ। ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, टीपू सुल्तान नायक थे या खलनायक, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों से लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद हैं। लेकिन ये भी सच है कि श्री मूकांबिका मंदिर में टीपू सुल्तान के नाम पर विशेष पूजा होती है, जिसे सलाम मंगलारती कहा जाता है। लेकिन बीजेपी और दक्षिणपंथी नेताओं का मानना है कि टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था और आक्रमणकारियों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। टीपू सुल्तान जैसे दुष्ट, क्रूर और हिंसक शासक की वंदना, उसका नाम लिया जाना या उसके नाम पर कोई सलाम आरती करना बेहद चिंताजनक, पीड़ादायक और जिसने भी इस परंपरा को शुरू किया या जिसने भी इसको अनुमति दी, उसकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। जिस टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की खून की नदी बहा दी, सनातन धर्मियों की खून की नदी बहा दी, उसके नाम पे मंदिर में मंगला आरती होना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आखिर ये परंपरा कौन लोग इसको कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ, ಮತಾಂಧ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ನೂರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲಾಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ। जितने औरंगजेब हो, टीपू सुल्तान हो, ये सब लुटेरे थे। और उस गाथा पढ़ानी हो तो महाराणा प्रताप की गाथा पढ़ाएं, लक्ष्मीबाई की पढ़ाएं, उनकी गाथा पढ़नी चाहिए, शिवाजी का पढ़ाएं। ये पढ़ाने के बजाय
कांग्रेस के कार्यकाल में अपने पुरुषार्थ को तो बच्चों को दे नहीं पाए, ये टीपू सुल्तान, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इसी को महिमा मंडित करने का काम किया। ये देश का दुर्भाग्य था। सवाल है कि इतिहास का सच आखिर क्या है और क्या वाकई टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था। टीपू सुल्तान को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि द मैसूर गजेटियर के मुताबिक टीपू ने 1000 मंदिरों को तुड़वाया। उन्होंने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। जिसने धर्मांतरण का विरोध किया उसका कत्ल कर दिया गया। टीपू सुल्तान ने 1983 में पालघाट किले पर हमला कर हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया था। इससे हिंदुओं के मन में टीपू सुल्तान के खिलाफ डर भर गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मैसूर टाइगर से बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठनों को क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान के नाम पर क्यों होती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? सवाल यही है कि क्या जिस टीपू सुल्तान को इतिहास की किताबों में नायक बताया जाता रहा है, वो वास्तव में क्या हिंदुओं का हत्यारा और मुस्लिम आक्रांता था? याशिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।